वक्फ एक्ट 1954 में अमल में लाया गया और उसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन हुए। 1964 में इसको एक नए फॉर्म में काउंसिल का रूप दिया गया और शक्तियां प्रदान की गई। 1995 में यह एक्ट यूनियन टेरिटरी से लेकर के अन्य जगहों पर भी व्यापक रूप से इसको प्रचार किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा वक्फ एक्ट को, मुस्लिम वक्फ को और उसको ज़मीनों के संबंध में, कहीं भी ज़मीन जो उसकी है उसको कोई ले नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति 2013 में कांग्रेस सरकार में लागू हुई। सबसे ज़्यादा बल देने का काम मनमोहन सरकार में 2013 में हुआ और जो आरटीआई से बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आप सबके सामने आ रहे हैं। हर सरकारों ने जगह जगह इनको बहुत पैसा दिया, जबकि इनके पास अगर सबसे नंबर 1 पर कहीं ज़मीन है पूरे भारतवर्ष में तो वो सेना के पास है, और सेना के बाद अगर दूसरे नंबर पर किसी के पास ज़मीन है तो वो वक्फ के पास है, और नंबर 3 में अगर किसी के पास ज़मीन है तो वह रेलवे के पास है। और उसी माइनॉरिटी एक्ट में अगर देखेंगे तो नंबर 5 पर क्रिश्चियनिटी के पास बहुत बड़ी भू संपदा उनके पास भी पड़ी हुई है। आरटीआई से जो खुलासे हुए हैं उसमें अगर मैं केजरीवाल सरकार की, दिल्ली सरकार के 5 वर्ष की बात करूं तो वर्ष 2015-16 में 1.25 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए गए। 16-17 में 1 करोड़ 37 लाख रुपए वक्फ को दान दिया गया। उसके बाद 17 और 18 में 5 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिया। फिर वही 18 और 19 में 5 करोड़ 80 लाख रुपए वक्फ कमेटी को दिया। 19 और 20 में 22 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड वक्फ कमेटी को दिया। और 19-20 में यह 22 करोड़ रुपए देने के बाद 20-21 में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, उस कोरोना काल में सबके हाथ सीमित थे, सारी चीज़ों पर रुकावट थी, तो वह कुछ नहीं दे पाए। लेकिन वह उससे इतने व्यथित हुए कि 21 और 22 में उन्होंने 68 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे दिए। अगर मैं पूरे 5 वर्ष को जोड़ूं तो 117 करोड़ रुपए वक्फ कमेटी को देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। आज इतनी बल और इतनी शक्ति प्रदान करने वाले केजरीवाल, जिन्होंने मंदिर को एक भी पैसा नहीं दिया है, कहीं भी किसी मंदिर में उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया है। अगर वो मंदिर की बात करते हैं तो किस मुंह से करते हैं, जब आपने किसी मंदिर के निर्माण में, मंदिर को सहयोग करने के लिए कहीं पैसा नहीं दिया और वक्फ कमेटियों को आपने इतना पैसा दिया। ये भी आपके एक कैरियर पर, आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मुझे लगता है कि ये जनता को समझने का विषय है, यह सरकार को समझने का विषय नहीं है। जनता इसको समझे और इनको ऐसे लोगों को